गुड मॉर्निंग ऑल द डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि इस वीडियो के पहले मैंने आपको फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का वीडियो भेजा था, जिसे आपने भली भांति देखा है और समझा है। इस तरह से उसी क्रम में मैं आपको अब अगली कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी और इसके कवि हैं थॉमस कैर्यू। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस कविता के सिंपल इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाया था, जिसे मैंने आपको भेजा था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में बहुत संक्षिप्त इस कविता का परिचय दिया था, जिसमें बताने का प्रयास किया गया था कि कविता में कवि अपने कौन से व्यूज़ दे रहा है और कविता का आधार क्या है। उसी सिलसिले को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम कविता को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कविता 12 पंक्तियों की है, तो हम इसे 6 लाइन में डिवाइड करके 1 2 3 4 5 6 6 लाइन में डिवाइड करके 2 स्टेंजा बना सकते हैं। सो वी कैन से this poem has 12 lines, and now we can divide this poem into two parts. Okay, we can make 2 stanzas, and every stanza has 6 lines. Okay, तो इन जो 12 पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियों का जो स्टेंजा है, इसके अनुसार कवि ने यहाँ पर 2 प्रकार की सुंदरता का वर्णन किया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, अगेन आई एम रिपीटिंग सॉरी, कि कवि ने प्रारंभ में शारीरिक सौंदर्यता, जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल ब्यूटी कहते हैं, इसका वर्णन किया है, और अगली अंतिम 6 पंक्तियों में कवि ने आध्यात्मिक सौंदर्यता, जिसे हम इंग्लिश में स्पिरिचुअल ब्यूटी का वर्णन करते हैं। ओके, अब हम अध्ययन स्टार्ट करते हैं। इस कविता में कवि ने शारीरिक सौंदर्यता के बारे में प्रारंभ में बताया है कि व्हाट इज द फिजिकल ब्यूटी एंड हाउ इट इज इफेक्टेड विद द टाइम, एंड व्हाट इज द स्पिरिचुअल ब्यूटी and how it faces the time. Okay, so now once again in the previous 6 lines, प्रारंभ की 6 पंक्तियों में कवि थॉमस कैर्यू बताना चाहते हैं फिजिकल ब्यूटी के बारे में, शारीरिक सौंदर्यता के बारे में, कि शारीरिक सौंदर्यता क्या है। प्रारंभ में कवि शारीरिक सौंदर्यता के बारे में बताते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, और कैसे समय उसे प्रभावित करता है, इस बारे में इन 6 पंक्तियों में वर्णन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट द पोएट थॉमस कैर्यू हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट द फिजिकल ब्यूटी एंड व्हाट इज द फिजिकल ब्यूटी एंड how it is influenced with the time. So to explain about these 6 lines, we can understand easily. कवि इन 6 पंक्तियों में एक कॉमन मैन, एक सामान्य से व्यक्ति को समझाते हुए एग्जाम्पल के आधार पर वर्णन करते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, these 6 lines लिखा है, पोएट कहते हैं ही, ओके जस्ट आई एम टेलिंग यू, आई हैव टू कीप द पेन। ही मीन्स वह, एक कॉमन मैन, एक इंसान के लिए कह रहे हैं। दैट मीन्स होता है की भी होता है, लेकिन यहाँ पर दैट का अर्थ है जो। लव्स, लव मीन्स प्रेम करना। अ रोजी चीक, रोजी चीक मीन्स गुलाबी गाल। ओके, और मीन्स अथवा अ कोरल लिप,
कोरल एक जिसे हम बोलते हैं मूंगा, जो लाल रंग का एक पत्थर होता है, सीप जिसे हम बोलते हैं। लिप मीन्स होंठ, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज सितारों के समान आंखें। डॉथ सीक, सीक मीन्स होता है खोजना। ओके, फ्यूल, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। ईंधन मीन्स आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, जैसे मोटर व्हीकल चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसके बगैर मोटर व्हीकल नहीं चल सकता। घरों में भोजन पकाने के लिए चूल्हे में लकड़ी है, कंडा है, गैस है, इसकी आवश्यकता, इन्हें हम ईंधन कहते हैं। इसी तरह पे यहाँ पर फ्यूल का अर्थ ईंधन से, अर्थात ईंधन का मतलब प्रेम की भावना, ये कह सकते हैं, प्रेम की भावना का वर्णन है। टू मेंटेन मीन्स बनाए रखना, कायम रखना। हिज फायर्स प्रेम की अग्नि। ओके, तीक्ष्ण प्रेम हम ऐसा भी कह सकते हैं। एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दीज डीके, डीके मीन्स नष्ट करना। सो हिज फ्लेम्स, फ्लेम का मतलब होगा तीक्ष्ण प्रेम, तीव्र प्रेम। मस्ट वेस्ट मीन्स नष्ट होना, डीके मीन्स नष्ट करना, और मस्ट मीन्स समाप्त होना, नष्ट होना, आदर्श हो जाना। ओके, ऐसा अर्थ होता है। सुनाओ, अब इसे समझते हैं सिंपल भाषा में। पोएट कहते हैं कि ही का मतलब एक कॉमन मैन, वह इंसान, वह कोई भी इंसान, एक कॉमन मैन को समझाते हुए कहते हैं वह इंसान दैट जो, लव लिखा है, लव में क्या लगा है, एस, तो हम इसे प्रेजेंट में टेंस की भाषा में समझ सकते हैं। वह इंसान जो प्रेम करता है अरोजी चीक, गुलाबी गालों से, और अथवा वह इंसान अकोरल लिप, मूंगों के समान लाल लाल होठों की एडमायर्स, प्रशंसा करता है, और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और सितारों के समान आंखों से, डोथ सीक खोजता रहता है। क्या खोजता रहता है? फ्यूल, फ्यूल का मतलब प्रेम की भावना, जो प्रेम की भावना उसके अंदर है, उसी तरह की सेम भावना वह खोजता रहता है। टू मेंटेन बनाए रखने को, कायम रखने को। हिज फायर्स अपनी प्रेम की तीव्र इच्छाओं को, प्रेम की तीव्र इच्छाएं। ओके, अब इन चार पंक्तियों में आई अंडरस्टैंड दैट यू कांट अंडरस्टैंड इजली कि व्हाट द पोएट इज टेलिंग, सो आई एम टेलिंग यू। यहाँ पर कवि ने शारीरिक सौंदर्यता क्या होती है और शारीरिक सौंदर्यता के बारे में कवि बताते हुए कहते हैं कि एक कॉमन मैन जब किसी अपनी प्रेसी से प्रेम करता है, प्रेसी मीन्स प्रेमिका, इंग्लिश में कहेंगे बिलव्ड। ओके, जब एक व्यक्ति अपनी प्रेसी से प्रेम करता है तो उसका जो प्रेम है वह उस अपनी प्रेसी की शारीरिक सौंदर्यता पर आधारित होता है। जब कोई इंसान अपनी प्रेसी से प्रेम करता है तो उसके प्रेम की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? फिजिकल चार्म, शारीरिक सौंदर्यता। और शारीरिक सौंदर्यता उसकी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य, जैसे गुलाबी गाल, ये शारीरिक सौंदर्य है। कोरल लिप, मूंगों के समान लाल लाल होंठ, ये शारीरिक सौंदर्य है। और स्टार लाइक आइज, और सितारों के समान टिमटिमाती हुई आंखें, ये शारीरिक सौंदर्य है। तो इन ये शारीरिक सौंदर्य उसके प्रेम का आधार है। एक व्यक्ति के प्रेम का आधार अपनी प्रेमिका का शारीरिक सौंदर्य है। तो कभी इन्हीं बातों को कहते हैं कि वह व्यक्ति जो, अब यहाँ पर प्रेमिका कहीं लिखा नहीं लेकिन भावार्थ निकलेगा, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के अरोजी चीज, गुलाबी गालों से प्रेम लफ्ज, प्रेम करता है, अथवा वह अपनी प्रेमिका के मूंगों के समान लाल लाल होठों की एडमायर्स, प्रशंसा करता है, और वह प्रेमी अपनी प्रेमिका की आँखों को सितारों के समान मानता है और उन आँखों में सीख खोजता है। क्या खोजता है? फ्यूल। फ्यूल मीन्स प्रेम की भावना।
अर्थात अपना प्रेम खोजता है, टू मेंटेन बनाए रखने को, हिज फायर्स अपनी प्रेम की भावना को, अर्थात जो प्रेम की भावना उसके हृदय में है, वही भावना वह अपनी प्रेयसी की आँखों में खोजता है, ताकि प्रेम उसका बना रहे। उसका प्रेम किस पर आधारित है? उसका प्रेम आधारित है अपनी प्रेयसी की शारीरिक सौंदर्यता पर। आई होप आपने इस बातों को समझा कि इन 4 पंक्तियों में व्हाट इज द पोएट इज टेलिंग। द पोएट इज टेलिंग दैट इफ अ मैन who loves his beloved very much, he loves his beloved very much because his beloved has physical beauty. Her physical beauty attracts him to love. So he loves her rosy cheeks. He admires his lips like coral, which are which are red. Okay, he admires her lips, and he feels that she has eyes like stars. As stars twinkle, so he feels that his beloved has beautiful eyes. In her eyes, he tries to find or search the same feelings of love which is coming out in his heart. It means the poet Thomas Carew is telling us the man whose love is based on the physical charm of his beloved. His beloved has physical beauty. She has rosy cheeks. She has coral lips. She has star-like eyes. In her physical beauty, he tries to get the feelings of love. It means पोएट कहना चाहते हैं कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। His whole love is based on her physical beauty. It means rosy cheeks, coral lips, and star-like eyes are such substances. Substances means padarth, which are required for his love. His love needs physical beauty, but he should understand this thing. In further 2 lines, the poet is describing about the truth, how the physical beauty works. Poet tells that as old time makes these decay, as जैसे जैसे old time, time means समय, जैसे जैसे समय पुराना होता है। अब यहाँ ओल्ड का मतलब पुराना अर्थात बीत जाना, हम यहाँ ऐसा अर्थ निकालते हैं। एज का मतलब जैसे जैसे निकाल सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है तो यह समय मेक्स दीज का मतलब किन्हें, इन्हें, अर्थात रोजी चीक को, कोरल लिप को और स्टार लाइक आइज को, इनको यहाँ पे कवि ने एक साथ बोला है दीज। तो जैसे जैसे समय बीतता है तो यह समय
मेक्स दीज डीके, इन्हें अर्थात इस शारीरिक सौंदर्य को, इस फिजिकल अट्रैक्शन को, इस फिजिकल चार्म को डीके नष्ट कर देता है। यू अंडरस्टैंड? जैसे जैसे समय बीतता है तो समय शारीरिक सौंदर्यता को नष्ट कर देता है। सो यू अंडरस्टैंड? अब प्रेमी का जो प्रेम है वो किस पर आधारित है? शारीरिक, अपनी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य पर। अब उसका सौंदर्य किससे प्रभावित है? समय से। एज टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतता है, सो द टाइम डिस्ट्रॉयज, समय नष्ट कर देता है, द फिजिकल चार्म ऑफ हिज बिलव्ड, उसकी प्रेसी के शारीरिक सौंदर्य को नष्ट कर देता है। नाउ यू नो वेल, हिज लव इज बेस्ड ऑन द फिजिकल ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, बट टाइम हैज डिस्ट्रॉयड the physical beauty of his beloved. So how is possible to go on his love? It means कैसे संभव है कि उसका प्रेम जारी रहेगा? Because उसका प्रेम तो आधारित है शारीरिक सौंदर्य पर। अब जब शारीरिक सौंदर्य ही समाप्त हो गया है, सो इसलिए his flames, उसकी प्रेम की ज्वाला, उसकी प्रेम तीव्र प्रेम मस्ट अवश्य वेस्ट अवे, वेस्ट अवे नष्ट होना। अर्थात जैसे ही शारीरिक सौंदर्य समाप्त हुआ तो उसका प्रेम भी, उसकी प्रेम की अग्नि भी स्वतः नष्ट हो जाती है। अब शायद आप समझ पाए होंगे कि यह प्रेम जो शारीरिक सौंदर्यता पर आधारित है, वह प्रेम नष्ट कब हो जाता है? जब शारीरिक सौंदर्यता को समय नष्ट कर देता है। तो अब हम समझ सकते हैं, सो दिस इज नॉट ट्रू लव, तो यह एक सच्चा प्रेम नहीं है। बिकॉज द लव विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी एंड एज टाइम पासेस, और जैसे जैसे समय गुजरता है, टाइम डिस्ट्रॉयज, you know, time has destructive power, so it destroys all the physical beauty of his beloved. वह सारा अब उसके प्रेसी के सारी शारीरिक सौंदर्यता को जब नष्ट कर देता है, so his love also, तो उसका प्रेम भी also ends, समाप्त हो जाता है। जब तक शारीरिक सौंदर्यता थी तब तक उसका प्रेम था। अब शारीरिक सौंदर्यता को समय ने प्रभावित कर दिया, समय ने नष्ट कर दिया, अब उसका प्रेम भी नष्ट हो गया। आई होप इन 6 पंक्तियों को आपने भली भांति आसानी से समझा होगा। नाउ डियर गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज 6 लाइन्स इनटू इंग्लिश। ओके, द पोएट थॉमस कैर्यू इज टेलिंग दैट देयर इज अ मैन हु लव्स very much to his beloved, because his beloved has physical charm, physical beauty. His whole love is based on her physical beauty. His beloved has rosy cheeks, coral lips, and star-like eyes. He always loves her physical beauty. These are the such substances which he needs for to maintain his love, but time cannot save it, the physical beauty of his beloved. Time has destructive power, it destroys everything. So how the physical beauty can face the time? Time destroys the physical beauty of his beloved. So when the physical beauty or physical charm fades away, disappears, so his love also ends. तो उसका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। So how can we say physical beauty is the true beauty?
तो हम कैसे कह सकते हैं कि शारीरिक सौंदर्यता एक सच्ची सौंदर्यता है? बिकॉज इट इज़ नॉट परमानेंट ब्यूटी। यह स्थायी सौंदर्यता नहीं है, यह वास्तविक सौंदर्यता नहीं है। बिकॉज बिफोर टाइम इट कैन नॉट स्टैंड, समय के सामने यह खड़ी नहीं रह सकती है। सो कवि ने इन 6 पंक्तियों में फिजिकल ब्यूटी क्या है उसके बारे में पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड इन सिंपल वर्ड्स। और मैंने भी बहुत कोशिश की है कि आपको सिंपल तरीके से, ज़्यादा ना एक्सप्लेन करते हुए, ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा व्याख्या करते हुए, बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, ही दैट लव्स, वह प्रेमी जो लव्स प्रेम करता है, अरोजी चीक गुलाबी गालों से। किसके गुलाबी गालों से? अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से बहुत प्रेम करता है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, और अपनी प्रेमिका के मूंगों के समान ओठों की एडमायर्स सदैव प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और अपनी प्रेमिका के सितारों की समान आंखों में डोज सीख खोजता है। फ्यूल, फ्यूल मीन्स प्रेम की भावना, प्रेम की अग्नि को। टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेम की भावना, प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने, अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए उसका प्रेम किस पर आधारित है? उस पर, उसकी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य पर, अर्थात उसका प्रेम अपनी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य पर आधारित है। और उस आधार पर वह अपनी प्रेयसी की शारीरिक सौंदर्यता से प्रेम करता है। किंतु एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, किंतु जैसे जैसे समय गुजरता है तो यह समय इन्हें, अर्थात इन शारीरिक सौंदर्यता को, दीज का मतलब समझ पाए हैं, इन शारीरिक सौंदर्यता को नष्ट कर देता है। सो हिज फ्लेम्स, इस तरह से उसकी प्रेम की अग्नि भी, अर्थात जो तीक्ष्ण प्रेम है, जो प्रेम था, जो शारीरिक सौंदर्यता पे आधारित था, वह प्रेम भी मस्ट वेस्ट अवे, वह भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो यह हम कह सकते हैं सच्ची सौंदर्यता नहीं है। ओके, अब कविता का टाइटल द ट्रू ब्यूटी। सो आप समझ पाए हैं कि कवि ने बताने का प्रयास किया व्हाट इज फिजिकल ब्यूटी। सो नाउ अगली 6 पंक्तियों में कवि ने वास्तविक सौंदर्यता को बताने का प्रयास किया है, जिसे हम अब पढ़ेंगे। अब कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें समझते हैं अंतिम 6, ये दूसरा स्टेंजा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। ओके, बट आ स्मूथ and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. यहाँ पर कवि ने वास्तविकता का वर्णन किया है। Here in these 6 lines the poet has described about the reality. Okay. In these 6 lines, poet has described about the permanent beauty which is called the spiritual beauty. That is true beauty. We have to understand. Okay. कवि कहना चाहते हैं, जैसा कि पहले बताया, कि वह प्रेम जो शारीरिक सौंदर्यता पर आधारित था वह नष्ट हो जाता है। कब? जब शारीरिक सौंदर्यता नष्ट हो जाती है। अब कवि कहते हैं कि वह प्रेम नष्ट नहीं होता जो आध्यात्मिक सौंदर्यता पर आधारित होता है। अब हमें आध्यात्मिक सौंदर्यता को समझना है। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, स्मूथ मीन्स होता है सरल, सौम्य, स्टीड फास्ट मीन्स होता है दृढ़, हमेशा स्थिर रहने वाले, जिसे हम स्टेबल कहते हैं, ठीक है ना, स्थायी रहने वाला। माइंड मीन्स मस्तिष्क। जेंटल थॉट्स, जेंटल थॉट्स मीन्स प्योर थॉट्स, मतलब सच्चे विचार, सदाचार से भरे हुए विचार। एंड काम डिजायर, शांत इच्छाएं, मतलब ऐसी इच्छाएं जिनमें हमारे अंदर उत्तेजनाएं न हों। जैसे हम उत्तेजनाओं से वशीभूत होकर के कुछ भी गलत कार्य कर देते हैं, तो ऐसे विचार, ऐसी भावनाओं, इच्छाओं को कहा गया है काम डिजायर्स। ओके, हार्ट्स मीन्स हृदय, विद इक्वल मीन्स एक साथ, लव मीन्स प्रेम, कंबाइंड सम्मिलित हो जाना, किंडल मीन्स प्रेरणा, नेवर डाइंग मीन्स मरना, फायर मीन्स प्रेम की भावना। ओके, और लवली चीक्स और लिप्स और आईज। ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड पोएट टेल्स दैट, कवि कहना चाहते हैं कि बट आ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, किंतु एक सरल
और सदैव स्थिर रहने वाला मस्तिष्क, और जेंटल थॉट्स और सच्चे विचार, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं अर्थात उत्तेजना विहीन इच्छाएं, ये हैं सच्ची सौंदर्यता। दीज आर द सच ब्यूटी विच वी कैन से दिस इज द स्पिरिचुअल ब्यूटी। अर्थात ये हैं आप कौन कौन है आध्यात्मिक सौंदर्यता? स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड अर्थात सौम्य सरल और सदैव स्थिर रहने वाला मस्तिष्क अर्थात ऐसा मस्तिष्क जो किसी भी विपरीत परिस्थितियों में विचलित ना हो, सदैव शांत रूप से स्थायी रहने वाला हो, अनेकों दिशाओं में भटकने वाला मस्तिष्क ना हो। जैसे कॉमन लोग, जनरली लोगों का मस्तिष्क कभी ये काम करने का मस्तिष्क का कार्य करता है, कभी वो मतलब इनके अलग अलग लोगों के विचार बार बार जो आते हैं, तो ऐसा नहीं, जो हमेशा एक ही लक्ष्य को देखने वाला मस्तिष्क हो, ऐसे कहा गया है कि स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड अर्थात सौम्य सरल और सदैव दृढ़ रहने वाला मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स सच्चे विचार, पवित्र विचार, जिन विचारों में हमारे अंदर कोई भी गलत भावना ना हो, कोई भी किसी के प्रति बुरे विचार ना हो, ऐसे विचारों को कहा गया है जेंटल थॉट्स। एंड काम डिज़ायर्स, काम डिज़ायर्स का मतलब उत्तेजना ना हो, ऐसी इच्छाएं जिनमें उत्तेजना ना हो, क्योंकि उत्तेजना में आकर इंसान गलत कार्य कर जाता है। तो शांत इच्छाएं उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे। हार्ट्स विद इक्वल क्लब कंबाइंड, तो कभी कहना चाहते हैं कि जब किसी कोई व्यक्ति प्रेम करता है और उसका प्रेम किस पर आधारित होता है? आ स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, फिर समझ, सरल, सौम्य और सदैव स्थिर रहने वाला मस्तिष्क और पवित्र विचार और उत्तेजना विहीन इच्छाएं, इन्हें हम सच्ची सौंदर्यता कहते हैं। ये वास्तविक सौंदर्यता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, जिसे हम मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता कहते हैं। दीज आर द ट्रू ब्यूटी, दीज आर द स्पिरिचुअल ब्यूटी। कौन है स्पिरिचुअल ब्यूटी? स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, सौम्य सरल और स्थिर रहने वाला मस्तिष्क, सच्चे विचार और उत्तेजना विहीन इच्छाएं, इन्हें दीज आर कॉल्ड द स्पिरिचुअल ब्यूटी। ओके, जब ये सुंदर गुण, अच्छे गुण, हार्ट्स हृदय में, विद इक्वल एक समान, लव प्रेमिका की या प्रेम में, कंबाइंड शामिल हो जाते हैं। जब इन गुणों के साथ प्रेम किया जाता है, जब इन गुणों पर आधारित इंसान का प्रेम होता है, तो किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल मीन्स प्रेरणा, तो इस प्रेम की प्रेरणा, नेवर मीन्स कभी नहीं, डाइंग फायर्स तब कभी यह भावना प्रेम की कभी नष्ट नहीं होती है। अर्थात जब प्रेम इन गुणों पर आधारित होता है तो वह प्रेम कभी भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि समय शारीरिक सौंदर्यता को तो नष्ट कर सकता है, लेकिन ये अच्छे गुणों को कभी नष्ट नहीं कर सकता है। तो कभी अंतिम दो पंक्तियों में कहते हैं, वेयर दीज आर नॉट, वेयर जहां, अर्थात जिस प्रेम में जो इंसान प्रेम करता है और उसके प्रेम में दीज का मतलब कौन? ये स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, सौम्य सरल और स्थिर मस्तिष्क, पवित्र विचार और उत्तेजना विहीन इच्छाएं, इनको कहा गया कभी नहीं यहाँ पे दीज। और जिस प्रेम में, वेयर का मतलब जिस प्रेम में दीज, ये चीजें, ये आध्यात्मिक गुण आर नॉट नहीं हैं, तो मैं ऐसे प्रेम से आई डिस्पाइज, मैं क्या करता हूँ? नफरत, बहुत गंभीरता के साथ नफरत करता हूँ। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, डिस्पाइज मैंने घृणा करना, नापसंद करना, बहुत बुरी तरह से नापसंद करना, गंभीर रूप से नापसंद करना। तो मैं किससे नफरत करता हूँ, नापसंद करता हूँ? लवली चीक्स, गुलाबी गालों से, लिप्स
मूंगों के समान ओंठों से, और आइज और सितारों के समान आँखों से मैं क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक सौंदर्यता है, क्योंकि समय इन्हें नष्ट कर देगा, तो प्रेम भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किंतु जिस प्रेम में स्थिरता होगी, सच्चा मस्त विचार होंगे और उत्तेजना विहीन इच्छाएं होंगी, वह प्रेम में जब समाहित हो जाती हैं तो ऐसी प्रेरणा कभी नष्ट नहीं होती। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ जिस प्रेम में ये गुण नहीं हैं, ये आध्यात्मिक सौंदर्यता नहीं है, तो मैं घृणा करता हूँ लवली चीक्स, गुलाबी गालों से, और लिप्स और आइज, और सितारों के समान आँखों से, और मूंगों के समान ओंठों से मैं क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। ओके, शायद ये स्टेंजा बहुत सिंपल है गाइस, यू हैव अंडरस्टैंड easily, so I am just repeating into English. Okay, dear students, before this stanza you have read 6 lines. In those 6 lines the poet has described us about the physical beauty and how the love which is based on the physical beauty, it also ends when the physical beauty is destroyed by the time. Okay, but the poet tells us, he teaches us, we must love, we must have spiritual beauty. What is spiritual beauty? Stable mind, pure thoughts, and excitementless desires. These are true beauty. These are spiritual beauty. If we love, and in our love we include these great qualities, this spiritual beauty, so definitely time cannot affect it. Before the time, our true love can stand if our love is based on spiritual beauty. Time cannot destroy it. Time will pass definitely, but time has no power to destroy the spiritual beauty. So the poet points out his personal views and presents that he loves only the spiritual beauty because it is permanent beauty, but he hates the physical beauty because it is not permanent beauty. It is influenced with time. It is affected with time. Okay, it means physical beauty cannot stand before